हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब। तो यहाँ सुबह का टाइम था और आज दिन है संडे, और संडे का साथ में पूर्णमासी भी थी। तो जैसे कि मैं पता है आपको, मैं व्रत रखती हूँ सत्यनारायण भगवान का। तो बस यहाँ की सबको किसी को नाश्ता नुश्ता नहीं खाना था, सब लोग सोए हुए थे। मतलब जल्दी उठ के मैंने अपना पंजीरी वगैरह बनाई थी। और व्रत में क्या ना, सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि पंजीरी बनाना, भगवान के लिए भोग लगता है पंजीरी का। तो बस यहाँ पे मैं पंजीरी बना चुकी हूँ। और बस फिर पंजीरी बना के फिर मैं गई थी अपने मंदिर को साफ़ करने के लिए, क्योंकि मैं कई दिन हो गए थे साफ़ नहीं कर पाई। तो मैंने कहा पूजा करने से पहले कर लेती हूँ। और क्या ना, मंदिर जब साफ़ कर रही थी तो बस जय आ गया था। और जय को ना मैंने क्या बोलते, निला धुला के रेडी कर दिया था कि मैं पूर्णमासी थी जो पूजा वहाँ बैठेंगे इसलिए। तो बस यहाँ पे मैं पूजा करने के फलाहार कर रही थी। और क्या ना, जब तक फिर इसके पापा भी आ गए थे, क्योंकि वो सुबह आज कहीं एक ब्रह्मचारिणी का आश्रम था वहाँ गए थे सुबह। तो बस वहाँ गए थे, वहाँ से आ गए, फिर सब्ज़ी भी साथ में ले आए थे। तो मैंने कहा सब्ज़ी लगा के रख देती हूँ मैं, क्योंकि लगानी तो है ही है। और मैंने पूछा नाश्ते में क्या खाओगे, तभी उन्होंने कुछ बताया नहीं था। तो बस मैं सब्ज़ी सेट कर रही, जैसी लगाने वाली थी वो सब्ज़ी रख रही हूँ, बाकी धो के रखने वाली वो रख रही थी। तो क्या ना कि बस ये, और देखिए ना, आज बहुत सारी गाजर लेके आए थे, क्योंकि उनको हलवा बनवाना था गाजर का। और कह रहे थे सीज़न जा रहा है तो कभी गाजर का हलवा बना लो। तो बस यहाँ पे गाजर, चुकंदर, आलू, टमाटर, प्याज, यही नॉर्मली सब्ज़ी होती है। और क्या, बस वो सब्ज़ी मैं डाल रही थी, जो कि बाहर रखने वाला। और ज़्यादातर सब्ज़ी क्या मैं बाहर ही रखती हूँ, अंदर नहीं रखती, क्योंकि अंदर जो सब्ज़ी रखती हूँ फ्रिज में, जैसे टमाटर है और ये सब, क्योंकि फिर मैं हाथ लगाती हूँ तो उससे भी सर्दी लगती है। तो ज़्यादा यूज़ करने वाली बाहर ही रखती हूँ। और सब्ज़ी लगाने के बाद मैं आ गई हूँ किचन में। तो किचन में कर रही हूँ मैं अपने लिए पानी गरम। और दूध भी अभी मैंने गरम करने के लिए नहीं रखा था, क्योंकि अभी अभी इसके पापा दूध लेके आए थे। तो मैंने कहा दूध भी रख देती हूँ और साथ में अपने लिए पानी भी गर्म कर लेती हूँ, क्योंकि सुबह मैंने पानी पी लिया था। लेकिन फिर भी अंदर से ऐसा लग रहा था और पानी पियो। चाय वाय पीने का दिल नहीं कर रहा था, सिर्फ पानी पीने का दिल कर रहा था। तो मैं अपने लिए ले आई हूँ पानी। तो मैं इनसे सबसे बोले जा रही थी बार बार, मैं बताओ क्या खाओगे, नाश्ते में क्या खाओगे। लेकिन कोई बताने को तैयार नहीं था, क्योंकि मेरा तो व्रत था। तो मैंने तो कुछ खाना ही नहीं था, मैं तो शाम को ही खाना खाऊंगी। चंद्रमा निकल आएगा चाँद को पानी देने के बाद, उसके बाद में। तो कोई बताने को तैयार ही नहीं था। तो बस यहाँ पे फिर बोले दोनों, यानी कि मैगी बना लो मम्मी। तो यहाँ मैंने मैगी बनाई थी। और ये साथ में जो प्रसाद बचा था वो दे रही थी जय को खाने के लिए और कृष्णा को, दोनों को। क्योंकि भोग लगाने वाला अलग रखा हुआ था और वो अलग रहा। और ये सब्जी अंगूर लग के आए थे। तो सोचा कि अंगूर इनको दे दूँ धोकर खाने के लिए। तो यहाँ पे दे दिए मैंने, मैगी बना करके दे दिए खाने के लिए। जी कृष्णा खा रहा है और इधर ये भी खा रहे। जय क्या है ना, साथ में खड़ा था बाबू के, लेकिन वो गर्म थी तो बाबू उसको खिला नहीं पा रहा था, मैं ही खिलाऊंगी उसको। तो मैं यहाँ आई हूँ इनको देने के लिए। तो ये खा रहे हैं अपनी मैगी। तो उसके बाद मैगी वैगी खाने के बाद फिर मैं दोपहर को, इन सब ने कुछ सब कुछ खा लिया था, ये फ्री हो गए थे। सुबह मैंने पानी पी लिया, फिर मैंने कपड़े धोए थे, बहुत सारे कपड़े पड़े थे, क्योंकि जैसे संडे था, बाबू की यूनिफॉर्म थी, इनके कुछ कपड़े थे, मेरे अपने कपड़े थे, जय के कपड़े थे। वो सारे कपड़े धो धा के, मतलब कुछ मैंने हाथ से धोए थे, कुछ मशीन में चला, मशीन भी चली हुई है इधर। तो क्या ना, अब छोटे छोटे जो कपड़े होते हैं वो मैंने हाथ से धो के डालाई थी, जैसे जय के और सॉक्स शूज वगैरह सब मैंने धोए थे, वो डालाई थी हाथ से। तो बस मेरा मन कर रहा था चाय पीने का। व्रत में तो चाय ना पियो तो अजीब सा लगता है। तो बस मैं अपने लिए बना रही थी चाय। मैंने इनसे कहा था, मैंने आप पियोगे, तो इन्होंने मना कर दिया था कि नहीं मुझे नहीं पीना। तो मैंने और अपने बेटे के लिए, बड़े वाले के लिए बनाई है चाय, क्योंकि उसको थोड़ा सा गला वला उसका ख़राब लग रहा था। और जब भी मैं चाय पीती हूँ गला मत ख़राब हो, वो ऐसे ही कहता है कि मम्मा मैं भी चाय पीऊँगा। पहले हम लोग चाय नहीं पीते थे, अभी क्या ना, जब से ऐसे थोड़ा बहुत मन करता है तो वो भी पी लेता है साथ में। तो यहाँ बना लिया मैंने चाय दोनों के लिए। तो मैं उसको दे देती हूँ डाल के, और मैं भी साथ में पी लेती हूँ। और क्या ना, फिर इनको थोड़ा सा कंपनी भी जाना था, और कंपनी मतलब गए थे ये, खाना खा के नहीं गए थे, सिर्फ वही मैगी वगैरह खा करके चले गए थे। तो जय कृष्णा कह रहा है कि मम्मा चाय बहुत गर्म है। तो मैंने कहा ठंडी होने दो बेटा। तो बस उसकी चाय ठंडी करने की रख दी, और मैं यहाँ पी रही हूँ चाय अपनी। और क्या ना, जब फास्ट फूस्ट होता है तो सच में गाइस काम बहुत ज़्यादा निकल आता है। मतलब मैं कोशिश करती हूँ उस दिन
और देखिए क्या ना, जहाँ आ रहा है जय अपनी कैट को लेके, और इसकी कैट ना चलती है, वहाँ वाव करती है म्याऊं में, तो डरता है उससे जब उसकी तरफ भागती है तो उसको उठा के घूमता है हाथ में, उसको चलने नहीं देता, डर लगता है इसलिए। तो मैंने यहाँ रख दी थी उसकी कैट, लेके भाग रहा था डर की वजह से, भाई से कह रहा कि तुम आ जाओ। और ये है उसका रोबोट। और इसको बड़े वाले को 3 से 4 रोबोट दिलवा दिए, ये तोड़ देता है, ये इसका 5वां रोबोट है। तो क्या ना, ये तोड़ देता है, कभी इसके ऊपर जो घूम रही है चक्री उसको तोड़ देता है, कभी नीचे का तोड़ देता है। तो अभी दोनों को दिलवाया था, उसको दिलवाई थी कैट और इसको दिलवाया था रोबोट। तो देखिए रोबोट को पकड़ने के लिए जा रहा है और वो कामयाब भी हो जाता है उसमें पकड़ने के लिए। देखिए पकड़ लिया उसने, चलते हुए रोबोट को उठा लिया हाथ में। और जब भी उसका हाथ कट सकता है जो ऊपर फिरकी हो उससे, लेकिन नहीं मानता, नहीं ऐसी कैट को करता है। अब मेरे पास लेके आया कि मम्मा इसको पकड़ो और बंद कर दो। बहुत ज़्यादा शैतान है और उसको चलने नहीं दे रहा नीचे, और क्या ना वो डांस करता है, आवाज़ करता है, तो उसको ऐसा लगता है पता नहीं क्या कर रहा है ये। और देखिए दोनों को मतलब इतनी मस्ती कर रहे थे। और फिर वो चाय पीने लगा तो उसकी चाय ठंडी हो चुकी थी। तो कहता है मम्मा मैं अपनी चाय पी लूँ, और जय भी उसके साथ पीने के लिए आ रहा था। तो मैंने कहा जय को चाय नहीं देनी, अगर बच्चे के एक बार मुंह से चाय लग जाती है तो भले ही क्या बोलते हैं अच्छी चीज़ आप खिलाओगे, वो बच्चा उसका टेस्ट नहीं पकड़ते, जो बेकार चीज़ होती है उसको क्या। मैं चाय को बेकार नहीं बोल रही हूँ, लेकिन अच्छी भी नहीं है सेहत के लिए, खास करके बच्चों के लिए। तो बस चाय वाय पीने के बाद टाइम था मेरे पास, ये अभी आए नहीं थे और बच्चे लोग दोनों खेल रहे थे। तो यहाँ मैंने सब्जी थोड़ा लाए थे, तो मैंने कहा मेथी पालक साफ़ करके रख लेती हूँ क्योंकि फिर टाइम टाइम नहीं मिल पाता। तो मेथी को मैं साफ़ कर रही हूँ। और ये क्या ना, जय लेके आए थे, हमारी और कृष्णा की और इनकी फ़ोटो है, तीनों हैं इसमें। और ये हमारी चंडीगढ़ की फ़ोटो, जब हम चंडीगढ़ में रहते तब हमने वहीं पे फ्रेम कराई थी। तो ये इसमें जय जब भी खेलता है इनसे खेल लेता है, उसने सारी तोड़ दी देखिए। और कितनी मोटी रखी हूँ मैं इसमें, सच में गाइस बहुत मोटी थी। और ये क्या ना, जो मेरा कृष्णा है ना सिर्फ 2 साल का है, ज़्यादा नहीं है। कृष्णा मेरा काफ़ी हेल्दी था छोटेपन से ही है। और जय इतना हेल्दी नहीं है। जय जब उसका बर्थ हुआ था तब वेट अच्छा था, 3.5 किलो का हुआ था, लेकिन अब पता नहीं क्या हो गया उसको। और अब जैसे बच्चे लगे होते हैं तो वो करने लगते हैं। मेरा कृष्णा बहुत हेल्दी था और अभी भी ठीक है वो। और फिर मैं मशीन जो कपड़े डाल रखे थे मशीन में, वो मशीन मेरी बंद हो चुकी थी, कपड़े धुल चुके थे। तो मैंने कहा कपड़े निकाल लेती हूँ, छत पर डाल आती हूँ, टाइम था यहाँ पे। और तो बस मैं यहाँ पे कपड़े निकाल लेती हूँ, क्योंकि जो पाइप लगा है ना पानी का, उसको ना जय कृष्णा दोनों ही मतलब खेल रहे थे बॉल वगैरह से, तो बार बार वहाँ लग रहे थे। तो मैंने कहा ये कहीं इसमें ठुकरा के कहीं गिर ना जाए तो लग जाएगी चोट, दोनों में से किसी की भी लग जाएगी। तो बस मैं डाल आती हूँ अपने कपड़े, और अपने ब्लॉग का भी कर दूँगी एंड में। तो आपको अगर मेरा ब्लॉग पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना। और न्यू हो मेरे चैनल पे, पहली बार आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।